बाबा के जो भी संदेश हैं वो सब सच्चरित में से लिए गए हैं। अगर बाबा का जो भी मैसेज आपके लिए आता है, अगर आप उनका अच्छी तरह पालन करते हैं तो आपकी जो भी ज़िंदगी में दुख है वो बाबा की कृपा से सब दूर हो जाएंगे। और मैं भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो आपके बच्चे इस समय दुख में हैं आप उनकी सहायता करें और आपका आशीर्वाद उन पे बना रहे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तू कर मत फिक्र जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। बाबा कहते हैं कि अब तुम चिंता मत करो, तेरे दुख के दिन ख़त्म हो गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैं जानता हूँ तूने बहुत सहा है, अब तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुझसे संभाले ही नहीं संभलेंगी। बस तुम हमेशा मुझे याद रखना और मुझे हमेशा ऐसे प्यार करता। लोगों से रिश्ते कमज़ोर हों लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत हैं तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देंगे। बाबा कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, किसी को तुम्हारी कदर नहीं, पर जो ये संसार के रिश्ते हैं ना, ये आभास मात्र हैं, ये बदलते रहते हैं। पर परमात्मा के साथ रिश्ता वास्तविक है, जो सुख देता है और हमेशा साथ रहता है। तुम बाबा पर विश्वास रखो, वो तुम्हें कभी नहीं झुकने देंगे। सबको तुम्हारे इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि तुम कितने काबिल हो, सब तुमसे प्यार करने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो। एक सत्य बात हमेशा याद रखना, दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। बाबा कहते हैं कि दुआओं में बहुत शक्ति है, उनका असर ऐसे होता है जैसे ईश्वर के वरदान की तरह। तो तुम कोशिश किया करो कि लोगों की दुआएं मिलें। तुम किसी की बददुआ मत लिया करो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो ना तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, वो तुम्हें कुछ देना चाहता है पर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ दुआओं के सिवा। जब दिल से उसकी दुआ निकलती है ना तो ईश्वर भी तुम्हें देने पे मजबूर हो जाता है। तो इसलिए तुम भूखों को हमेशा खाना खिलाया करो। तो बाबा का मैसेज ये है कि आप लोग अच्छे काम करो जिससे आपको दुआएं मिलें और लोगों की दुआएं आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएं। अगर बाबा पर विश्वास है तो जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि उनकी कृपा कभी भी कहीं से बरस सकती है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे तू मुझ पर विश्वास करना सीख, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू निराश होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे लगता है कि तेरा विश्वास मुझ पर नहीं रहा। तो चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं हर कदम पर तेरी मदद कर रहा हूँ और तुझे मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी, तू बहुत खुश होगा, ज़िंदगी में तेरी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। Imagine yourself standing in Dwarka Mai in front of Baba. Baba is looking into your eyes and waiting for you to speak. Ask anything, this fakir will fulfill all your desires. सच में बहुत अच्छा मैसेज आया है। आप कल्पना करो कि आंखें बंद करके कि आप द्वारका माई में हो और बाबा आपके सामने खड़े हैं और आप बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो। सच में इमेजिन करके देखो, बाबा ज़रूर सुनेंगे, बाबा आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। मैं भी मानती हूँ कि जो बाबा की द्वारका माई में बहुत पावर्स हैं, बाबा ने पूरा समय द्वारका माई में ही बिताया। आप जो भी मांगोगे मिलेगा, बस आप कल्पना करो कि आप द्वारका माई में बाबा के सामने हैं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे रिश्ते अच्छे होंगे तो तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जब आपको किसी पर गुस्सा आता है या किसी की बात से नाराज़ होते हो तो शांत मन से उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचो, वो शायद आपकी नाराज़गी से ज़्यादा निकलेंगी, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जब आप अपने अपने आपसी रिश्तों में खुश रहना सीखोगे तो सारी खुशियाँ आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने माफ़ करना सीख लिया ना तो आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे।